सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं कक्षा षष्ट्याः पाठ्यक्रमे स्थित अव्ययपदानां चर्चा कुर्मः। अव्ययपदानि। देखिए, अव्यय पद में अव्यय पदानि, यह 3 पदों से यह शब्द बना है, अव्यय पदानि। जैसे एक शब्द है सत्य। सत्य शब्द का अर्थ होता है सच। ठीक उसके आगे यदि हम अ लगाते हैं तो उसका अर्थ विपरीत हो जाता है। असत्य माने सत्य का सच और असत्य का अर्थ होता है झूठ। तो इसी प्रकार व्यय शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन, बदलाव, और इसका ठीक आगे अ लगा दिया तो क्या हुआ? आ निषेध करता है तो अपरिवर्तन, बदलाव। पदानि का तात्पर्य है वर्णों का सार्थक समूह। तो ऐसे सार्थक पदों के समूह जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है उसको हम कहते हैं अव्यय। तो एक शब्द में कहें तो अपरिवर्तनीय शब्द। अब देखिए, इसमें जब शब्द हैं तो शब्दों के शब्द रूप चलते हैं और शब्द रूपों में लिंग के हिसाब से चलते हैं, विभक्तियों के हिसाब से परिवर्तन होता है और वचनों के हिसाब से भी शब्दों में परिवर्तन होता है। तो इसलिए अव्यय शब्द को एक कारिका में बताया गया है। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। अर्थात सदृशम का तात्पर्य है समान। त्रिषु माने तीनों, लिंगेषु माने लिंगों में, जो तीनों लिंगों में एक समान। सर्वासु च विभक्तिषु, और जो जितनी भी विभक्तियां हैं उनमें भी समान हो। वचनेषु, और जितनी भी वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उन सभी वचनों में भी। यन्न व्येति, यन्न वेति शब्द को अलग अलग करेंगे तो यत न व्येति। यत माने जो, न माने नहीं, व्येति माने बदलता है, जो बदलता नहीं है। तत् अव्ययम, वह अव्यय है। अर्थात जो तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता है, बदलता नहीं है, वह अव्यय है। तो अब कक्षा छठी में जो अव्यय पद हैं कौन कौन से हैं और उनका अर्थ और उनको वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग करना है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है नीचैः। नीचैः शब्द का अर्थ नीचे। उत्पीठिकायाः नीचैः बिडालः अस्ति। उत्पीठिका मतलब टेबल के नीचे बिल्ली है। वृक्षस्य नीचैः जनाः विश्रामं कुर्वन्ति। वृक्षस्य माने पेड़ के नीचे लोग विश्राम करते हैं। वृक्षात् फलं नीचैः पतति। पेड़ से फल नीचे गिरता है। तो नीचे शब्द इस प्रकार आपने प्रयोग करना है। आगे अंतः। अंतः शब्द का अर्थ अंदर। कक्षायाः अन्तः छात्राः पठन्ति। कक्षा के अंदर छात्र पढ़ रहे हैं। गृहस्य अन्तः बालिकाः सन्ति। घर के अंदर बच्चियां हैं। स्यूतस्य अन्तः पुस्तकानि सन्ति। बैग, स्यूतः शब्द का अर्थ बैग के अन्तः माने अंदर, बैग के अंदर पुस्तक हैं। बहिः, बहिः शब्द का अर्थ होता है बाहर। कक्षायाः बहिः छात्राः क्रीडन्ति। कक्षा के बाहर छात्र खेल रहे हैं। ग्रामात् बहिः विशालम् उपवनम् अस्ति। गांव के बाहर विशाल उपवन है। उपवन का तात्पर्य बगीचा। रात्रौ गृहात् बहिः न गच्छ। रात्रि में घर से बाहर न जाओ। फिर आगे शब्द है श्वः। श्वः का तात्पर्य होता है आने वाला कल। श्वः मंगलवासरः भविष्यति, माने आने वाला कल मंगलवार होगा। श्वः संस्कृत परीक्षा भविष्यति, आने वाले कल संस्कृत परीक्षा होगी। श्वः दिल्ली भ्रमणाय गमिष्यामि, कल दिल्ली घूमने के लिए जाऊंगा। ह्यः,
ह्यः का तात्पर्य होता है बीता हुआ कल। ह्यः रविवासरः आसीत्, यदि आज सोमवार है तो ह्यः माने जो बीता हुआ कल रविवार था। ह्यः उद्यानम अगच्छम, कल उद्यान को गया। ह्यः गायन प्रतियोगिता आसीत्, ह्यः माने कल बीता हुआ कल गायन प्रतियोगिता थी। पुरा, पुरा का अर्थ है पहले अथवा प्राचीन। पुरा भारतवर्षस्य नाम आर्यावर्तः आसीत्, पहले भारत देश का नाम आर्यावर्त था। पुरा अयोध्यायाः राजा रामः आसीत्, पहले अयोध्या के राजा राम थे। पुरा नलः नाम नृपः आसीत्, पहले कभी कोई नल नाम का राजा थे। अधुना, अधुना का तात्पर्य है अब। वयम अधुना संस्कृतं पठामः, हम सब अब संस्कृत पढ़ रहे हैं। अधुना छात्राः क्रीडन्ति, अब छात्र खेल रहे हैं। अधुना अहम लिखामि, अब मैं लिख रहा हूँ। अंतिम शब्द है मिथ्या। मिथ्या शब्द का अर्थ असत्य अथवा झूठ। सज्जनाः मिथ्या न वदन्ति, जो सज्जन लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। दुर्जनः मिथ्या वदति, दुर्जन व्यक्ति मिथ्या अर्थात झूठ बोलता है। हरिश्चंद्रः मिथ्या न अवदत्, हरिश्चंद्र जी कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोले। तो इसलिए जो सच बोलता है उसको भी आज भी हरिश्चंद्र की उपाधि दी जाती है। तो बच्चों, जैसा शब्दों का यहाँ पर वाक्य बताया गया है उसी प्रकार आप अन्य वाक्यों का भी निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।